गाइस, कंप्यूटर बेसिक्स के दूसरे लेसन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे फोल्डर्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना और फोल्डर को मूव कैसे किया जाता है एंड फाइल्स मैनेजमेंट इस वीडियो में सीखेंगे। सो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन है जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है दिस पीसी। ये पीसी पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको आपके कंप्यूटर के ड्राइव्स नज़र आती है। ड्राइव्स में आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये ड्राइव्स अभी एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी फोल्डर्स फाइल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू। जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिखाता है फोल्डर। तो जब आप फोल्डर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर आ जाता है जहाँ पे आप इसको रीनेम करते हो। ठीक है। सो रीनेम करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस प्रेस करेंगे। बैकस्पेस दबाने के बाद आप जो भी नाम इस फोल्डर को देना चाहते हो वो नाम आप इस फोल्डर को दे सकते हो। सो मैं जैसे यहाँ पे फोल्डर का नाम दे रहा हूँ ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। फोल्डर का नाम रीनेम करने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। सो एंटर प्रेस करने के बाद ये आपका फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है। अब ये फोल्डर हम लोग बनाते क्यों हैं? फोल्डर्स हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग हमारी फाइल्स को, जो भी हम लोग कंप्यूटर्स पे फाइल्स बनाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या जो भी पेंट वगैरह में फाइल्स वगैरह को क्रिएट करते हैं, वो फाइल्स को पर्टिकुलर एक लोकेशन पे सेव करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए हम लोग फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं। इसका एक सही एग्जांपल दूं मैं आपको तो ये एग्जांपल सही होगा। जैसे ड्रॉअर और फाइल्स होती है, जैसे हम लोग हर एक फाइल्स को एक नाम देके उस ड्रॉअर के अंदर रखते हैं। तो बेसिकली आपका जो फोल्डर होता है वो एक ड्रॉअर होता है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को सेव करके रखते हो। ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइल से फोल्डर्स को क्रिएट करने के बाद फोल्डर्स की अगर आपको कॉपी क्रिएट करनी है तो इसी फोल्डर को हम लोग क्या करते हैं, इसी फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक कर सकते हो अपने माउस के थ्रू। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, कट, कॉपी, रीनेम और डिलीट। ठीक है। सो हम लोग एक एक करके एक एक ऑप्शंस को देखेंगे यहाँ पे। कट ऑप्शंस जो होता है ये बेसिकली इसलिए होता है जब आप अपने फोल्डर्स को किसी एक लोकेशन से या किसी एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव पे मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं, कट, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। तो आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो कंट्रोल एक्स के थ्रू, या आप इस सीजर के ऊपर क्लिक कर सकते हो कट ऑप्शन पे। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अनहाइलाइटेड हो गया है ये फोल्डर को। अब इस फोल्डर को आपको जो भी लोकेशन पे, जहाँ पे भी जिस इसको आपको मूव करना है, उस लोकेशंस को हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज करता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स फाइल में। तो डॉक्यूमेंट फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद सेम ऑप्शंस आपको देखो, ये बाकी के जो ऑप्शंस होते हैं ये हाईलाइटेड नहीं होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन हाईलाइटेड दिख रहा है, वो है पेस्ट का ऑप्शन। ठीक है। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। आप कंट्रोल वी दबा के भी यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे इसको पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। आपको ऊपर यहाँ पे बार के ऊपर भी आपको पेस्ट का ऑप्शन नजर आएगा, तो यहाँ पे आप पेस्ट पे क्लिक करके आपके फोल्डर को मूव कर सकते हो। सो गाइस, आपने देखा कि ये एक फोल्डर मैंने मेरे डी ड्राइव से, सॉरी एफ ड्राइव से मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया था। यहाँ से मैंने इसको मूव कर दिया है अभी डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर। ठीक है। सो अभी गाइस अगर इसकी मुझे कॉपी क्रिएट करनी है, सो कॉपी में कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? कॉपी का मतलब ये होता है कि हम लोग इसका डुप्लीकेट फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो सेम फाइल्स, सेम फोल्डर नेम होता है, सेम फाइल्स होती है, जितनी भी फाइल्स आपने उसके अंदर सेव करके रखी होगी वो फाइल्स का भी डुप्लीकेट आप क्रिएट कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। सो गाइज आप देख रहे होगे यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन जो है ये हाईलाइटेड नहीं है अभी। ठीक है। सो जब तक आप कट या कॉपी पेस्ट, कट या कॉपी का ऑप्शन एनेबल्ड उस पर क्लिक नहीं करते हो, तब तक ये पेस्ट का ऑप्शन एनेबल्ड नहीं होता है। सो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, कट आप लोगों ने देखा कि कट करने से मूव हो जाता है फोल्डर। अभी हम इसको क्रिएट करेंगे कॉपी के इसमें। सो अभी मैंने अपने फोल्डर को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेस्ट का जो ऑप्शन है वो एनेबल्ड हो गया है। अगर आप यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, तो पेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहीं पे इस फोल्डर की एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक ऑफिस डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी क्रिएट हो गई है। अब अगर मुझे ये कॉपी ऑफिस डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे क्रिएट करना नहीं है, किसी दूसरे ड्राइव में क्रिएट करना है, तो मैं उस ड्राइव को यहाँ पे चूज करूंगा। तो चूज करने के लिए मैं अपने एफ के ड्राइव में जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस डिसेबल्ड है, सिर्फ है एक के, वो है पेस्ट ऑप्शन। अब मैं पेस्ट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो पेस्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो गाइस यहाँ पे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर जो है वो कॉपी हो गया है। ये एक उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी करके लिख के इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये सेम फोल्डर में नहीं है। अगर आप सेम फोल्डर्स के अंदर कॉपी करते हो या सेम ड्राइव के अंदर एक ही नाम के फोल्डर्स को कॉपी करते हो, तो वो कॉपी नहीं होता है। ठीक है। वहां पे आपको या तो फाइल्स को दूसरा नाम देना होगा या आप फाइल्स को रीनेम कर सकते हो दूसरे तरीके से। सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर लिया है, तो आप देखोगे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी वो फोल्डर अवेलेबल है और मेरे एफ ड्राइव में भी वो फोल्डर अवेलेबल है। ठीक है। सो अभी आप अगर इस फाइल को, सॉरी इस फोल्डर को अगर आप रीनेम करना चाहते हो, ठीक है, सो रीनेम भी आप इस फोल्डर को कर सकते हो। सो रीनेम करने के लिए हम लोग इस फाइल पे क्या करेंगे, वापस से इस फाइल्स को आपको सेलेक्ट करना होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ के ये ऑप्शंस जो है वो एनेबल्ड हो जाते हैं। एनेबल्ड होने के बाद कट, कॉपी, अभी पेस्ट का ऑप्शन दिखा रहा है बिकॉज अभी तक हम लोगों ने जो कॉपी किया था वो ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए कॉपी का ऑप्शंस, पेस्ट का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल दिखा रहा है। अगर आपको फोल्डर को रीनेम करना है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रीनेम करने के लिए। ठीक है। या आप शो मोर ऑप्शंस पे भी जब आप क्लिक करोगे ना गाइस, तो शो मोर ऑप्शंस पे भी आपको यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट एंड रीनेम का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ठीक है। सो अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करिए एंड उसके बाद यहाँ पे आप रीनेम पे क्लिक कर दीजिए, तो वही फोल्डर आप रीनेम कर सकते हो। जैसे मैं इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पे फाइल नेम रीनेम करने के बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। सो अभी गाइज आप देखोगे कि ये जो फोल्डर्स हैं, ये फोल्डर अभी रीनेम हो चुका है। सेम फोल्डर आपने हम लोगों ने कॉपी किया था यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, तो वो फोल्डर भी यहाँ पे आपको ऑफिस डॉक्यूमेंट के नाम से है। और जो हम लोगों ने यहाँ पे उसकी कॉपी क्रिएट की थी वो फोल्डर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो मैंने अभी क्रिएट किया है एफ में, जो कॉपी करके हम लोगों ने पेस्ट किया है, वो फोल्डर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। सो गाइज इस तरह से हम लोग फोल्डर्स को मैनेज करते हैं। फोल्डर्स की लोकेशंस को आप यहाँ पे चेंज करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे आप उसको मूव करके लेके जा सकते हो कट ऑप्शन के थ्रू। आपको अगर इसकी कॉपी ऑप्शन कॉपीज बनानी है तो उसके लिए आप कॉपी का यूज करते हो। एंड फोल्डर्स को रीनेम करना है तो आप यहाँ पे उसको रीनेम भी कर सकते हो रीनेम के थ्रू। अब फोल्डर्स को अगर आपको डिलीट करना है तो फोल्डर को आप डिलीट भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे भी हम लोगों ने एक कॉपी क्रिएट की थी डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, तो वहां पे जब आप जाओगे तो उस फोल्डर के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन एनेबल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आता है डिलीट का। ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन डिलीट करोगे तो यहाँ से ये ऑप्शन फोल्डर जो है ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ। सो गाइस यहाँ से वो फोल्डर डिलीट हो गया। ठीक है।
अब डिलीट हो गया है। ओके गाइस, सो आई थिंक इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा कि फोल्डर्स को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं। सो एक जगह से दूसरी जगह पे कट कॉपी करके हम लोग लेके जा सकते हैं। रीनेम करना हम लोगों ने सीखा कि रीनेम हम लोग इस फाइल के अंदर कैसे कर सकते हैं। एंड अभी हम लोगों ने देखा कि डिलीट कैसे करते हैं फोल्डर को। अब गाइस डिलीट करने के बाद या अनफॉर्चुनेटली आपने गलती से उसको डिलीट कर दिया है, सो देर इज अ ऑप्शन कि आप उसको रिकवर भी कर सकते हो। सो अगर जैसे आपने फोल्डर्स बाय मिस्टेकन डिलीट कर दिया है, सो मैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे ही एक ऑप्शन होता है रिसाइकल बिन का। सो जब आप रिसाइकल बिन पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके इसको ओपन करोगे, सो यहाँ पे वो फोल्डर आपको दिखाई देगा जो मैंने अभी डिलीट किया है। तो अगर आप वापस चाहते हो कि आपको उसको वापस से रीस्टोर करना है उसी लोकेशन पे उसी जगह पर, तो आप इस फोल्डर को वापस से रीस्टोर कर सकते हो उसी जगह पर। सो मैं यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करता हूँ एंड वापस से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है रीस्टोर। ठीक है। सो जैसे ही आप रीस्टोर पे क्लिक करोगे गाइस, तो ये फोल्डर यहाँ से हट जाएगा। अब ये फोल्डर मुझे कहाँ पे मिलेगा, मेरी एक्चुअल लोकेशन पे जहां पे मैंने इस फोल्डर को डिलीट किया था, वो था डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर। सो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब आप यहाँ पे देखोगे तो वापस से आपको आपका वो फोल्डर जो आपने डिलीट कर दिया था वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है गाइज। सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि फोल्डर्स क्रिएट करना, कॉपी करना, मूव करना, या आप कट करना बोल सकते हो। फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं हम लोग, और फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं हम लोग, वो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। एक ऑप्शंस होता है गाइस कि जब आप अपने फोल्डर्स को क्रिएट करते हो, तो क्रिएट करने के लिए आप अपने ड्राइव्स का ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि इन केस कभी कंप्यूटर्स या लैपटॉप अगर आपका बिगड़ जाता है या खराब हो जाता है सम रीजंस की वजह से, जिस वजह से आपका अगर फोल्डर्स को डिलीट करना पड़ता है या फॉर्मेट करना पड़ता है आपके कंप्यूटर्स को, तो उसमें अगर आपने फोल्डर्स को, अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स या इंपॉर्टेंट फोल्डर्स को अगर आपने डाउनलोड्स में, ठीक है, डाउनलोड्स में या आपने डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे अगर आपने सेव करके रखा है, तो वो आपकी डिलीट हो जाती है फाइल्स। परमानेंटली आप फॉर्मेट करोगे तो वो फाइल्स आपकी चली जाएगी। एक ऑप्शन ये होता है कि जब आप अपने ड्राइव्स के अंदर फाइल्स को, फोल्डर्स को सेव करते हो, ठीक है, तो वो एक ऑप्शन होता है कि आपकी जो फाइल्स है वो 99% चांसेस होते हैं कि वो आपके सेव रहे। ठीक है। जहाँ पे आपके फोल्डर्स का बैकअप वगैरह भी बाद में लिया जा सकता है। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग क्या करते हैं, फाइल्स फोल्डर्स वगैरह जो भी बनाते हैं वो सी ड्राइव के अलावा डी ड्राइव या ई ड्राइव या एफ ड्राइव, जो भी आपके ड्राइव्स होंगे उस ड्राइव्स के अंदर आप फोल्डर्स को क्रिएट करें और अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो आप क्रिएट करते हो वो उस पर्टिकुलर ड्राइव्स के अंदर ही आप रखें। तो आज के सेशंस में हम लोग, आज के लेसन में हम लोगों ने ये सीखा कि फोल्डर को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एक ड्राइव के अंदर। वहां से आप कैसे उसको मूव कर सकते हो, आप कैसे उसको कॉपी कर सकते हो, आप कैसे उसको रीनेम कर सकते हो, आप कैसे उसको डिलीट कर सकते हो। हमारे नेक्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे जहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स को अंदर जो फाइल्स होती है वो आप कैसे स्टोर करके रख सकते हो, एक फाइल्स को दूसरे फोल्डर्स, दूसरे ड्राइव्स में आप कैसे मूव कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। सो ये हम लोग सीखेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और वीडियोस आपके लिए आती रहे। थैंक यू सो मच।